पता नहीं कौन सा वो लम्हा होता होगा जब एक लड़की शादीशुदा महसूस करने लगती होगी। बारात आ गई, बारात आ गई, ये आवाज सुन के, या जयमाल के वक्त, या फिर यज्ञ की वेदी के सामने बैठ के फेरे शुरू होने का इंतजार करते हुए। जाने कब एक लड़की एक ब्याहता जैसा महसूस करने लग जाती है। शायद मैंने मन की उस दहलीज को तब पार किया था जब मैं उस गेस्ट हाउस की लॉबी में खड़ी थी जहां शादी हुई थी, और सामने करीब 10 मीटर दूर फूलों से सजी एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी। ये था मेरा उड़न खटोला जो मुझे एक नई दुनिया में ले जाने वाला था। मैं तो अपनी बचपन से अब तक सहेजी दुनिया को छोड़ के जा रही थी, एक अनजान आदमी के साथ, उसके घर में रहने, उसके घर को अपना घर कहने, उसकी माँ को अपनी माँ जैसा आदर देने। ये कैसी नियति। लेकिन कुछ नया तो नहीं करने जा रही थी मैं। लाखों लड़कियां आए दिन यही करती है ना हिंदुस्तान में। यही तो जीवन की रीत है। माँ ने कहा था हर दूसरी लड़की को करनी पड़ती है अरेंज्ड मैरिज। लेकिन मैं हर दूसरी लड़की जैसी कहाँ थी। मैंने तो एमबीए किया था, मार्केटिंग में नौकरी करना चाहती थी, बोर्ड रूम्स में बैठना चाहती थी, दुनिया जीतना चाहती थी। लेकिन माँ बाप मुझे फूलों की मालाओं से सजी इस लाल कार में बिठा रहे थे, ये जिंदगी दे रहे थे। मैं तो ये जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। लेकिन मम्मी पापा से प्यार करती थी, उनको कोई तकलीफ ना हो इसलिए वो करने जा रही थी, जिस पर मेरी सारी दोस्त कई महीनों से हंस रही थी। शुरू शुरू में बहुत लड़ी थी पापा से। क्या मैं इतना बोझ बन गई थी उनपे कि मुझे वो पहला लड़का जो मिला उसके हाथ थमाने जा रहे थे? क्या वो कुछ साल और इंतजार नहीं कर सकते थे कि मैं अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लूं? और इसका क्या मतलब कि उन्होंने मुझे पहले ही बहुत वक्त दे दिया था लड़का ढूंढने के लिए? ये जीवन का सवाल है ना, कोई पर्दा थोड़ी खरीद रहे थे हम। लेकिन आखिरकार माँ पिताजी का दिल रखने के लिए मैं राजी हो गई थी। उस फूलों से सजी लाल गाड़ी में बैठने जा रही थी। क्या जाने आगे जीवन क्या नए नए रंग दिखलाने वाला था। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी विदाई के बाद। लाल गाड़ी चल पड़ी। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने सिक्के। बच्चे उन्हें उठाने के लिए दौड़े। चमकीली साड़ियां पहने औरतों ने फूल काढ़े, छोटे छोटे कॉटन के रुमालों से अपने आंसुओं में लिपटे चेहरे पोंछे। कार में मेरा भी चेहरा आंसुओं में लिपटा हुआ था। मैं सुबकती जा रही थी। गाल भीगे हुए थे, हाथ चूड़ियों में लिपटे थे, भारी साड़ी पहनी थी। मेरा रुमाल पर्स में था, पर्स एक बड़े से बैग में कहीं था। अचानक मेरी झुकी झुकी आंखों के सामने एक बड़ा सा जेंट्स रुमाल आ गया और मेरे हस्बैंड का हाथ। मैंने झिझकते हुए उसे ले लिया। अरेंज मैरिज के बाद का पहला स्पर्श था। एक नयापन था। मेरी उंगलियां अजनबी उंगलियों से मिली थी। दोस्ती नहीं हुई थी दोनों में, बस एक छोटी सी हेलो। मैंने आपको अपने हस्बैंड के बारे में तो बताया ही नहीं। आकाश एक टेक्सटाइल्स कंपनी में सीनियर पोजीशन में है। सॉरी, क्या मुझे है कहना पड़ेगा? सीनियर पोजीशन में है। क्या मुझे आकाश के बारे में बात करते वक्त यह कहना पड़ेगा कि आकाश आ रहे हैं? बड़ी अजीब होती है शादी के बाद की वोकैबुलरी। ये अपने आप मान लिया जाता है कि एक रिश्ते में लड़की ही जूनियर है, लड़का सीनियर। हालांकि आकाश का यह मानना नहीं था। शादी के पहले हुई बस एक मुलाकात में कहा था कि मुझे चारू अग्रवाल से चारू सक्सेना बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना सरनेम रख सकती हूँ। घर छूट गया था, माता पिता छूट गए थे, बचपन से इकट्ठा की गई मेरी किताबें छूट गई थीं। गनीमत थी कि आकाश ने अपना नाम तक पीछे छोड़ने के लिए नहीं कहा था। कुछ अपना अभी भी था मेरे पास। मैंने थोड़े से और आंसू पोंछे। सारे रुमाल में काजल लग गया। आंसुओं से नम था। मैंने धीरे से कहा, धो के दे दूंगी। आकाश ने मेरे हाथ से ले लिया और उसे सहेज के अपनी कमीज के ऊपर वाली जेब में रख लिया, जैसे ये मेरा पहला तोहफा हो शादी के बाद। लाल गाड़ी शहर की सड़कों पर चली जा रही थी। खिड़कियों से झांकती छोटी छोटी बच्चियां बगल में खड़ी अपनी माओं को कह रही थी, देखो नई बहू, देखो नई बहू। आकाश का घर आ गया। मैं गाड़ी से उतरी।
आकाश और मैं फूलों की बारिश के बीच ड्राइववे में चलने लगे। ये मेरा घर नहीं था, ये मेरा बरामदा नहीं था, ये मेरा छज्जा नहीं था, ये मेरी खिड़की नहीं थी। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी विदाई के बाद। मैं ब्याहता बन के अपने नए घर आ गई थी, लेकिन अभी शादी की रस्में पूरी नहीं हुई थी। एक नौकरानी आई, हमारी नजर उतारी गई और उसे न्योछावर के पैसे दिए गए। मेरी आंखों में नींद भरी थी, रात भर 1 मिनट नहीं सोई थी। उससे पहले भी कई दिन से घर पे हुड़दंग मचा रहता था। देर देर रात तक ढोलक पे गाने चलते रहते थे। मेरी सारी ममेरी चचेरी बहनें खूब नाच किया करती थीं। सोने का मौका ही नहीं मिला था। जी कर रहा था जैसे इस अनजान घर के किसी अनजान कोने में जाके एक गहरी गहरी नींद में सो जाऊं, और जब उठूं तो सब कुछ वैसा ही हो जैसा छोड़ के आई थी। मेरा 1 मंजिल का छोटा सा क्रीम कलर की दीवारों वाला घर हो, छोटा सा लॉन, गुलाब की क्यारियां, कहीं किसी दीवार पे माँ का रोली से बनाया स्वास्तिक का निशान, और घर के सामने एक छोटी सी नेम प्लेट पे घर का नाम, स्मृति निवास, यानी यादों का घर। मुझे यादों के घर वापस जाना था। औरतें ढोलक पे बहू का स्वागत करने के लिए गीत गा रही थी, बच्चे हंस रहे थे। आकाश की बहन और कजिन्स दरवाजा रोके खड़ी थी, रस्म के हिसाब से घर के अंदर घुसने देने के लिए नेक यानी पैसे मांग रही थी। फिर दूल्हा दुल्हन के कुछ खेल होने वाले थे। एक बड़े से थाल में एक अंगूठी डाल दी गई थी, ऊपर फूल तैर रहे थे और नीचे सफेद पानी में कुछ नहीं दिख रहा था। हम दोनों ने हाथ डाले, अंगूठी सबसे पहले ढूंढनी थी। दोनों हाथ तेजी से पानी के अंदर चलने लगे। कमरे में आकाश के लिए भयानक चीयरिंग चल रही थी। पहली बार मैं इतना अकेला महसूस कर रही थी, जैसे एक जरा सा रस्म निभाने वाला खेल नहीं, कोई युद्ध हो, और मैं आकाश के खानदान की सेना के सामने अकेली खड़ी हूं। उन सब के सामने जो चाहते थे कि मैं हार जाऊं। शोर में एक पल के लिए जो गुम हो गया था, वो अकेलापन फिर सामने बैठ के हंस रहा था। अचानक मैंने महसूस किया पानी के नीचे आकाश के हाथ से अंगूठी टकराई और उनकी मुट्ठी में आ गई। हमारे चारों ओर शोर चल रहा था, कम ऑन आकाश भैया, कम ऑन आकाश चाचा। आधे सेकंड के बाद आकाश ने अंगूठी छोड़ दी। मैंने थाम ली। मैंने जैसे ही हाथ निकाला, मैं विनर डिक्लेयर कर दी गई। आकाश जानबूझ के हार गए थे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी विदाई के बाद। मेहंदी लगे हाथों से एड़ियों के बल खड़े होके मैंने दरवाजे की सिटकनी बंद की। सुबह से पहली बार चूड़ियां इतनी जोर से खनक गई थीं। सुबह से पहली बार मैं भीड़ से दूर थी। मैंने चारों ओर देखा। ये था वो कमरा जो मेरा नया घर था। सामने दीवार पे एक पुरानी ग्रैंडफादर्स क्लॉक थी, वैसी ही जैसी मुझे बहुत पसंद आती थी। पर्दे ज्यादा अच्छे नहीं थे, शायद मेरे आने और उन्हें इस कोने में रखे लकड़ी के बक्से में रखने का इंतजार कर रहे थे। एक ड्रेसिंग टेबल थी, एक डबल बेड। मैं बिस्तर पर जाके थक के लेट गई। पंखा धीरे धीरे चल रहा था। तो ये थी अरेंज्ड मैरिज। यही थी वो रस्म जिसे कभी न निभाने की हम सारे दोस्तों ने कसम खाई थी। लेकिन सबको अपना सच्चा प्यार कहाँ मिलता है। स्कूल से कॉलेज तक ढूंढती तो रहती हैं हम अपने सपनों का हीरो, कभी फिल्मों में, कभी पड़ोस में, फिर कॉलेज, फिर समाज के हिसाब से शादी के लायक हो गए हम। घर पे पापा मम्मी की रिएक्शन से तो ऐसा लगता था जैसे कोई बकरा हलाल होने के लिए एकदम रेडी हो गया हो। बेटा अगर तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ, वरना हम कोई लड़का ढूंढेंगे। यंग थी, खून गर्म था, सोचती थी कि पेरेंट्स बड़ी ज्यादती करना चाह रहे हैं, मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेके। अरेंज मैरिज और मैं चुटकुला लगता था उस वक्त, लेकिन किस्मत से यही समझौता किया था मैंने। दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। आकाश थे, मुस्कुराए, अपने हाथ में एक पैकेट लिए थे, मेरे मनपसंद बेसन के लड्डू। बोले तुम्हारी दोस्त ने बताया था, तुम्हें बहुत पसंद है। छोड़ के चले गए। मैं हल्के से मुस्कुराई। अच्छा लगा।
थोड़ी देर में आकाश की बहनें और कजिन्स आ गईं। सब घेर के बैठ गईं। भाभी 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 कह के चहक रही थीं। मेरे हाथों की मेहंदी देख रही थीं, मेरे साथ फोटो खिंचवा रही थीं। दरवाजा खुला, आकाश फिर आ गए थे। बोले चलो चलो, भाभी थक गई होंगी, सोने दो सब उन्हें। सब बच्चा पार्टी भाग गई। मैं सोने जा ही रही थी कि अचानक मेरी तो धड़कन ही रुक गई। मेरे कीमती इयररिंग और चूड़ियां मिल नहीं रहे थे। थोड़ी देर पहले कमरे में आने के बाद ही उतारे थे। मम्मी ने जाने कब से पैसा बचा के खरीदे थे वो गहने। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी विदाई के बाद। नए घर में अफरा तफरी मच गई। नई बहू के गहने नहीं मिल रहे थे। शायद जो उमड़ता घुमड़ता गम था पिछले कई दिनों का, उसे एक कारण मिल गया था बह जाने का। बिस्तर पर बैठ के पैरों के बीच में सर छुपा के मैं बस रोए चली जा रही थी। अचानक मैंने अपने सर पे किसी का हाथ महसूस किया। सर उठा के देखा, आकाश थे। बगल में बैठे धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। बोले आई एम सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड। सब ढूंढ रहे हैं, आई एम श्योर कुछ देर में मिल जाएंगे। कहाँ जा सकते हैं? पहली बार एक अकेले घर में एक तकलीफ भरे अकेलेपन का एहसास थोड़ा सा कम हो गया था। आकाश ने फ्रिज से पानी निकाला और ग्लास में मुझे दिया। बोले 10-15 लीटर तो तुम रो चुकी हो आंसू, तो थोड़ा पी लो, आगे रोने में काम आएगा। मैं रोते रोते हंस पड़ी। फिर बोले मैंने सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं तुम्हारे लिए। हाँ हाँ ग्रिल्ड भाई, अपनी किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए नहीं की होगी। इतनी ज्यादा रिसर्च की है तुम्हारे ऊपर मैंने पिछले हफ्तों में। चलो टिक करके बताओ क्या सही क्या गलत। तुम्हें सलमान खान की मूवीज पसंद है? डांस सॉन्ग्स पसंद है? डांस करना पसंद है? फेवरेट कलर्स हैं रेड और एक्वामरीन ब्लू? स्पाइसी खाना अच्छा लगता है? और क्या? वेट हाँ, लॉन्ग ड्राइव्स। मैं मुस्कुराई। बड़ा स्वीट लगा मुझे। इस इंसान ने इतना जानने की कोशिश की थी मेरी पसंद नापसंद के बारे में। मैं कुछ कहती इससे पहले दरवाजे पे नॉक हुई। आकाश की मम्मी थी। मैंने पैर छुए। वो गुस्से में थी। बोली बेटा तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना, ये जेवर कहाँ रख दिए तुमने? अब लोग तो यही कहेंगे कि सक्सेना जी के यहाँ बहू आई और गहने चोरी हो गए। आकाश ने कहा मम्मी, लेकिन उसकी मां बोले जा रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार आकाश ने कहा मम्मी प्लीज यार, चारू अभी अभी नए घर में आई है। इज दिस अ वे टू वेलकम हर? यहीं कहीं होंगे गहने, अभी पता चल जाएगा। आकाश की मां ने उसे हैरत में देखा। वैसे ही आकाश की छोटी बहन सुरु भी अंदर आई, ये कहते हुए अच्छा भाभी, आपकी ज्वेलरी बाहर रखी थी जब आप शावर में थे, मैंने मार्केट जाने के पहले अलमारी में संभाल के रख दी थी। आकाश की मां कुछ कहे बिना तमतमाती हुई बाहर चली गई। आकाश ने कहा थोड़ा टेम्परामेंटल है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। तुम हमसे दोस्ती कर लो, फिर बाकी सबसे भी करवा देंगे। अच्छा, मैंने कुछ मार्केटिंग की अच्छी पोजीशंस ढूंढ के निकाली हैं तुम्हारे लिए, और खाने के बाद तैयार है ना? चोरी से लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुना रहा हूं कहानी विदाई के बाद। अरेंज मैरिज से नफरत करने वाली ये लड़की अपने अरेंज मैरिज वाले हस्बैंड से प्यार कर बैठी थी। आने वाले कुछ दिनों में मैंने धीरे धीरे इस अजनबी को डिस्कवर किया। ऐसा नहीं था कि उनको मेरी कई चीजें नापसंद नहीं थी और उनको मेरी, लेकिन धीरे धीरे जैसे भीड़ में लोग कोहनियों से जगह बना ही लेते हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते में 100 अलग अलग खूबियों और खामियों की भीड़ में हमने एक जगह बना ली थी। जब मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी तो मैं सोचती थी मैं तो सिर्फ ड्यूटी कर रही हूं अरेंज मैरिज करके, मेरी खुशी तो स्वाहा हो गई है। लेकिन अब सोचती हूं कि शादी अरेंज्ड हो या लव मैरिज हो, रिश्तों को अगर खूबसूरत मासूम लम्हों से नहीं सींचा तो वो पलक झपकते ही मुरझा जाएंगे। आजकल अपने चारों ओर देखती हूं जैसे तलाक की बाढ़ आई हुई है। मैं ये नहीं कहती कि अगर उन सब लोगों की अरेंज मैरिज हुई होती तो वो खुश रहते। दोनों तरह की शादियों में अपने अपने हिस्से की खुशियां और गम हैं। मेरी शादी का वो पहला दिन था। एक परफेक्ट जिंदगी की तलाश में शायद मैं ये अच्छी जिंदगी भी खो चुकी होती। क्या मैं कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत थी? हाँ, लेकिन ये मेरी और मेरी बहुत से दोस्तों की कहानी है। किताबी पिक्चर परफेक्ट जिंदगी का पीछा करते करते शायद अकेलापन ही तो हाथ लगता।
आज मेरी और आकाश की शादी की 25वीं सालगिरह है। मेरे 23 साल के बेटे विष्णु की भी गर्लफ्रेंड है। लव मैरिज करना चाहता है। मुझे यकीन है अगर जरा भी अपने पिता पे गया है तो अच्छा हस्बैंड बनेगा। बेटी त्रिशा उससे 1.5 साल छोटी है। कहती है मेरी तरह अरेंज मैरिज करेगी। बच्चों ने आज एनिवर्सरी पे बड़े बड़े प्लान किए हैं। खूब सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया है। ड्राइंग रूम में बड़ी धमाचौकी चल रही है। मैं अभी अभी आकाश की स्टडी से लौटी हूं। थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गई थी। उन्होंने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट जो दिया है, एक बड़ा सा जेंट्स रुमाल जो उन्होंने आज तक संभाल के रखा था, जिसको देते हुए पहली बार उनकी और मेरी उंगलियां छू गई थी, जिस पे 25 साल पहले एक नई ब्याही बहू के विदा होने के बाद बहाए गए आंसुओं का नमक था और ढेर सारा घुला हुआ काजल। बस इतनी सी थी आज की कहानी।